सामने एक कहानी प्रस्तुत करने वाले हैं जिसका शीर्षक मूर्ख और महामूर्ख है। इस कहानी में एक राजा था जिसकी बहुत सारी रानियां, बच्चे, धन संपत्ति और एक बहुत विस्तृत राज्य था। वह उसमें इतना आसक्त हो चुका था कि उसका मन भक्ति में बिल्कुल नहीं लगता था। आइए देखते हैं इसकी कहानी जब उसके दरबार में एक ऋषि आते हैं। सावधान, महाराज पधार रहे हैं। सभा आरंभ की जाए। महाराज, आपसे मिलने के लिए मुनिवर आए हैं, तो बाहर खड़े। उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर भेज जाए। जी महाराज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो आपका। अपना स्थान ग्रहण कीजिए मुनिवर। मुनिवर बताइए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैं नगर नगरी में घूमती रहती हूँ। मैंने देखा कि आपका राज्य इतना बड़ा है, इतना फल फूल से भरा है, तो आपको तो अब वानप्रस्थ में जाना चाहिए महाराज। देखिए मुनिवर, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कार्य करना है, अपने राज्य को बढ़ाना है। तो मुझे बस आप इतना बताइए कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकूँ। मेरी एक विनती है आपसे। कहिए मुनिवर। आपका इतना बड़ा राज्य है, यहाँ पे आप एक ऊँट को ढूंढ के लाइए, उसके हाथों में एक डंडा दे दीजिए और उसको कहिए कि नगर नगरी में जाके जाके घूमते रहे और उसको वार्षिक वेतन दीजिए। ठीक है मुनिवर, जैसी आपकी आज्ञा। सेनापति, जैसे मुनिवर ने कहा है उनकी आज्ञा का पालन हो। महाराज प्रणाम। क्या कर रही है तू? पढ़ रही हूँ भाई। लेकिन ये तो उल्टा है। मुझे उल्टे ही अक्षर समझ आते हैं। इससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं। इससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं। इससे ही लेकर जाता है। चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है? राजमहल जाना है। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं आपके लिए मूर्ख लड़का आया हूँ। मूर्ख? मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपता हूँ। सेनापति, डंडा लो। ये लो, इसे पकड़ के तुम पूरे राज्य में घूमो और उसके लिए तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अब जाओ। रसगुल्ला भी मिल जाता है। वो भी मिलेगा। सेनापति, इसी प्रकार राजा की आज्ञा सुनकर मंत्री अब एक मूर्ख को ढूंढने अपने पूरे राज्य में जाता है। अब राजा अपने अंतिम समय में अपने बिस्तर पर लेटा है और वह सारे रिलेटिव्स और अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बैठता है। उससे ज्यादा सुंदर इस राज्य में अब कोई नहीं। ये कैसा हाल है? उसको तो 9 लाख का मिला था, ये तो 1 लाख का भी नहीं है। कुछ और देखते हैं।
बोलो क्या बोलने आई हो? महाराज की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अब जल्दी चलिए। महाराज मर गए क्या? वो जिंदा है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अब जल्दी चलिए महाराज। चलिए। कैसे हो महाराज? मुझे छोड़ के मत जाइए महाराज, मुझे छोड़ के मत जाइए। आप चले जाओगे तो मुझे 9 लाख रुपए कौन देगा महाराज? मैं अब मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। सेनापति, यहाँ आओ। मुझे याद आया कि मैंने बहुत वर्ष पहले एक ऊँट को नदी में घूमने के लिए कहा था। उसे मेरे सामने प्रकट किया जाए। प्रणाम महाराज। प्रणाम हो, प्रणाम हो। नीचे बैठो। जी महाराज, क्या आज्ञा है? मैंने जो तुम्हें दायित्व सौंपा था वो अब खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने से भी एक बड़ा महामूल ढूंढ लाओ और उसे सेम कार्य सौंपो। अब तुम जा सकते हो। महाराज, पर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर कोई नहीं आ सकता मेरे साथ। महाराज कृपा करके मुझे भी ले चलिए। नहीं, मैं नहीं ले जा सकता था। आप अपनी रानियों के साथ जा रहे हैं ना, इसलिए मना किया ना। तुम कितने बड़े मूर्ख हो। मैं कैसे अपने रानियों को ले जा सकता? मैं अभी मरने वाला हूँ, तो मैं अब जा रहा हूँ मेरे अंतिम समय में। पर महाराज, मैंने सुना है आज धूप बहुत है, रथ जरूर लेके जाइएगा वरना जा नहीं पाएंगे। तुमने सुना नहीं? मैं अपने अंतिम समय में हूँ, मैं अभी मरने वाला हूँ। मैं किसी को नहीं ले जा सकता। मैं ना अपनी पत्नी, धन, दौलत किसी को नहीं ले जा सकता। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपने से भी बड़ा मूल ढूंढ लाओ और उसे कार्य सौंपो कि वो भी नगर नगर जाके डंडा लेके घूमे। जो आज्ञा महाराज। ये लीजिए महाराज, डंडा। तुम्हारा इतना दुस्साहस! तुम मुझे कैसे ये डंडा दे रहे हो? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं एक महामूर्ख हूँ? महाराज, जितनी मेरी समझ में आ रहा है, पूरे जीवन आपने धन संचय किया है, रानियों के साथ आसक्त रहे हैं और इस अंतिम समय में किसी को भी साथ नहीं ले जा रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा महाराज? महामूर्ख तो आप ही हैं। आप तो कोई विद्वान प्रतीत होते हैं। कृपया मुझे आपका परिचय दीजिए। आपको मूर्ख समझना ही मेरी मूर्खता है। हे राजन, आपकी सभा में जो सन्यासी आए थे, मैं उनका शिष्य हूँ। उस समय आपने कृष्ण कथा में कोई रुचि नहीं दिखाई। इस वजह से मेरे गुरु ने मुझे ये आज्ञा दी कि सही समय आने पर मैं आपका मार्गदर्शन कर सकूँ। ये विद्वान जी, मुझे बताएं कि मैं अपने अंतिम समय में क्या कर सकता हूँ, कैसे उसे सिद्ध कर सकता हूँ। हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनिए। हम सारे जीवन धन संपत्ति को संचय करने में, अपने कार्यभार को संभालने में, अपने परिवार के प्रति इतना आसक्त होते हैं कि भगवत मार्ग में चलने की हमारी कोई रुचि ही नहीं होती। और अंतिम समय में हम ना धन, ना स्त्री, ना बच्चे, कुछ भी नहीं लेके जा सकते। फिर भी पूरे जीवन एक क्षण भी ये नहीं सोचते और अपने भगवत मार्ग के लिए कुछ भी नहीं करते। राजन, इस अंतिम समय में आपको अब हरिनाम लेना चाहिए। आप जब हरिनाम लेंगे तो उसी से आपका कल्याण होगा और अंतिम समय में हरिनाम लेने से आप भगवत धाम हो जाएंगे। हरे कृष्णा। यह कहानी समाप्त होती है और हम देख सकते हैं कि एक मूर्ख ने कैसे हमारे महामूर्ख को इस जीवन का असली मूल समझाया है।
हरे कृष्णा। कैसा लगा ड्रामा? तो ये जो ड्रामा है